Today we discuss about Mendel's law. In this video we will discuss about the Mendel's law of inheritance, and in my previous video we will discuss about first law and the named is law of dominance. Now in this video we will discuss about second law, law of segregation. सेग्रीगेशन मीन्स सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, यानी कि आपने पहले लॉ में ही पढ़ा था जो एलील्स टर्म आई थी। एलील्स का मतलब ये एक पेयर फॉर्म्ड होती है, यानी कि जो हमने जीन्स आपने देखे होंगे, हमने जो टॉल और ड्राफ्ट प्लांट के जीन्स लिए थे वो पेयरिंग में लिए थे, कैपिटल टी, ठीक है, और द स्मॉल टी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील्स। यहाँ पे जब क्या होते हैं कि एलील्स पेयर फॉर्म में होते हैं, उसके बाद क्या हो रहा था, गैमीट फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी से एक गैमीट निकल रहा था, वो था कैपिटल टी। ऐसे ही स्मॉल टी से गैमीट निकल रहा था, वो है स्मॉल टी। तो यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद जब ये क्रॉस्ड होते हैं तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन तैयार करते हैं। एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है जब ये गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेपरेट हो जाते हैं और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी बनी थी, वो कंडीशन क्या थी, हेट्रोजाइगस, मतलब जब जीन्स सेम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, एक प्योर फॉर्म तैयार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ स्टेटमेंट हमारा इसका यही कहता है, द टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आप बोल सकते हो दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड, यानी कि यहाँ पे मेंडल्स ने क्या किए थे, वहाँ पे फर्स्ट लॉ में हमने प्लांट लिए थे टॉल और ड्राफ्ट, यहाँ पे उन्होंने जो क्रॉसिंग कराई है वो फ्लावर्स के बीच में कराई है, यानी कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच। ओके, रेड फ्लावर की जो जीन्स लिए हैं वो लिए हैं कैपिटल आर, और वाइट कलर की जो जीन्स है वो लिए हैं स्मॉल आर। देख रहे हो आपके यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हुआ, यानी कैपिटल आर बना, यहाँ से स्मॉल आर बना। ओके, उसके बाद जब आपस में ये क्रॉस हुए तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। वो हमारे सारे कैसे बने, पिंक बने। क्यों, अब यहाँ पे तो बने चाहिए थे रेड, कि जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर था ये अपना इफेक्ट पूरी तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर पर नहीं छोड़ पाया, यानी कि इसकी डोमिनेंसी इनकम्प्लीट रह गई, ठीक है। तो इस टर्म को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोलते हैं, यानी कि जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे अपना प्रभाव पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाता। तो इसी वजह से यहाँ पे सारे कैरेक्टर कैसे बने थे, पिंक बने थे, ठीक है। उन्होंने अब क्या हुआ कि अब मेल और फीमेल फ्लावर ले लिए, ठीक है, जो सारे पिंक थे उसके मेल और सारे पिंक के फीमेल। ओके, एक तो क्रॉसिंग करने का तरीका ये होता है कि एक तरफ हमने ले ली चेकर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बार इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दी, ये आ गया, एक बार इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दी, ये आ गया, उसके बाद इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस आर की इस आर से, तो ये भी रेशियो निकल के आ जाएगा। एक दूसरी मेथड जो आपने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ी थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर की मल्टीप्लाई इस आर से करोगे, कैपिटल आर, फिर इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस आर की मल्टीप्लाई इस आर से कर दोगे तो स्मॉल आर। इसका मतलब रेशियो जो निकल के आएगा, जो दोनों डोमिनेंट है वो रेड हो गए, जहाँ हेट्रोजाइगस आ गए वो पिंक बने, और ये वाले स्मॉल आर कैसे बने, वाइट। यानी कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहते हैं। यहाँ पे 1:2:1, वहाँ पे 3:1 आ रहा था, यहाँ पे 1:2:1 रहता है, दोनों ही सेम रहते हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इस लॉ का स्टेटमेंट ये था कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ट्रेड। मतलब क्या है कि जो आपने पीछे दो लॉ पढ़े हैं उनमें क्या था कि वो हमारा एक लॉ था मोनो हाइब्रिड, मीन्स कि वहाँ पे आप केवल वन कैरेक्टर कंसीडर कर रहे थे, यानी कि अगर एक तरफ आपने टॉल लिया है तो दूसरा ड्राफ्ट, यानी कि आपने केवल उसकी लेंथ देखी थी, टॉल और ड्राफ्ट। ओके, बस हमने वन कैरेक्टर कंसीडर किया था। लेकिन ये लॉ क्या कहता है कि यानी कि जब कैरेक्टर कैसे हैं, पेयर, ओके, यानी कि टू पेयर ऑफ ट्रेड्स जब ये कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, तो जो वन पेयर होगा वो दूसरे पेयर पे इंडिपेंडेंट होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जब कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, तब वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, जैसे अगर मान लीजिए हमने कंसीडर करा है शेप और कलर, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अगर शेप हमारी राउंड है तो कलर से कोई उसका रिलेशन नहीं है, कलर कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, वन पेयर दूसरे पेयर से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
अब देखिए जैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहाँ पे 2 करेक्टर्स फॉर्म्ड हुए, यानी कि राउंड येलो, जिसको राउंड को हमने शो किया है कैपिटल आर जीन से, येलो कलर जो हमने कंसीडर करा है वो करा है कैपिटल वाई से। उसी तरीके से जो रेसेसिव करेक्टर है, यानी कि हमने शेप देखी राउंड और रिंकल को हमने डिनोट करा है स्मॉल आर से, और कलर कैसा है ग्रीन, यानी कि कलर हमने कौन सा कंसीडर करा है, येलो और ग्रीन के बीच में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ हमने लिया है स्मॉल वाई। अब यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे आर और यहाँ से बनेगा वाई, इसी तरीके से यहाँ से बनेगा स्मॉल आर, यहाँ से बनेगा स्मॉल वाई। अब जब आपस में इसको आप क्रॉस कराते हैं तो हमारी F1 जनरेशन जो आती है वो आती है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये जो F1 जनरेशन में बने थे वो सारे राउंड और येलो बने थे, है ना, क्योंकि राउंड और येलो की डोमिनेंसी ज़्यादा, डोमिनेंट करेक्टर एंड दिस इज द रेसेसिव करेक्टर के बीच में क्रॉस कैसे हुआ। अब यहाँ पे हमारे गैमीट्स के बाद क्रॉसिंग होने के बाद क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको अब आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई लिख दिया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, एक बार दोनों रेसेसिव, ओके। अब जो सीक्वेंस आप यहाँ पे लिखेंगे मेल का, वही सीक्वेंस आप फीमेल का लिखेंगे। यानी कि अगर आपने मान लीजिए ये वाला करेक्टर यहाँ लिख दिया है और ये वाला करेक्टर यहाँ लिख दिया तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। यहाँ पे आप मैनिपुलेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी करेंगे, ओके। तो ये मेल हो गए करेक्टर्स और यहाँ पे फीमेल आ गए जीन्स, ओके। अब एक बार इस वाले आर वाई की मल्टीप्लाई आप इस वाले आर वाई से कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। उसी तरीके से इस वाले आर वाई की मल्टीप्लाई इस वाले आर वाई से करेंगे, फिर इस वाले आर वाई की मल्टीप्लाई इस वाले आर वाई से करेंगे, फिर इस वाले आर वाई की इस वाले आर वाई से। यानी कि आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है जब जीन्स, तभी आप सेकंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक की मल्टीप्लाई इन चारों से कर देंगे, इस तरीके से आपके पास 16 का रेशियो आ जाएगा, 16 करेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब उसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल वाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल वाई से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यानी कि जब आपका एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा देन आप नेक्स्ट उस पे जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो 9 3 3 1 निकल के आएगा। यानी कि जिसमें जो राउंड और येलो है वो 9 थे, राउंड और ग्रीन जो है वो 3 थे, रिंकल येलो जो बने वो 3 थे और रिंकल ग्रीन जो थे वो 1 थे। यानी कि आपको दिख रहा हो केवल स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही बन रहा है, यानी कि जो रिंकल ग्रीन का रेशियो वो केवल 1 था। तो इस तरीके से जो रेशियो आया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो 9 3 3 1 आया था, ओके। देखिए 9 3 3 1 इस तरीके से आया क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट करेक्टर हैं, तो जहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई ज़्यादा है वो क्या बनेगा, येलो राउंड, ठीक है। वाई इज शो करेगा येलो को और आर शो करेगा राउंड को। अब देखिए यहाँ पे भी कैपिटल वाई से क्या बन गया येलो और कैपिटल आर स्मॉल आर से बन गया राउंड, बिकॉज आर की डोमिनेंसी ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर आप इस वाले ब्लॉक में देखते हैं तो कैपिटल आर राउंड को शो करेगा और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यानी कि जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो येलो क्यों बनेंगे, क्योंकि कैपिटल वाई की डोमिनेंसी ज़्यादा है। इस तरीके से जो आपका रेशियो निकल के आया था वो 9 3 3 1 आया था, जिसमें 9 जो हमारे हैं वो राउंड येलो, 3 हमारे राउंड ग्रीन और 3 है हमारे रिंकल येलो और नेक्स्ट है हमारा रिंकल ग्रीन। तो रेशियो ध्यान रखेंगे 9 3 3 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।